डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन थर्ड का पार्ट फिफ्थ सॉल्व किया था। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन थर्ड का पार्ट सिक्स सॉल्व करेंगे। ये न्यू एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। क्वेश्चन थर्ड है हमारे सामने। इन एन एपी, इसका जो पार्ट सिक्स है उसमें हमें a इक्वल टू 2 दे रखा है, यानी फर्स्ट टर्म हमें 2 दे रखा है। कॉमन डिफरेंस यानी d 8 दे रखा है। एस एन यानी सम ऑफ nth टर्म हमें 90 दिया गया है। हमें फाइंड करना है n नंबर ऑफ टर्म n a n हमें फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं एस एन का। तो यहाँ हम लिख लेते हैं एस एन इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 d और ब्रैकेट क्लोज। एस एन हमें यहाँ पर दे रखा है 90, इसकी जगह हम लिख लेते हैं एस एन की जगह 90 इक्वल टू n हमें नहीं दिया गया, हमें फाइंड करना है, इसलिए हम n अपॉन 2 एस हम यहाँ पे लिख लेते हैं। 2 एस यहाँ पर आ गया। a की वैल्यू हमें दे रखी है 2, हमने यहाँ पर 2 लिख लिया, प्लस n हमें फाइंड करना है, एस हम लिख लेते हैं n माइनस 1, d हमें दे रखा है 8, ये 8 हो गया। 90 एस इक्वल टू n अपॉन 2 एस ब्रैकेट 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4 हो गया, प्लस अब हम क्या करेंगे, जो ब्रैकेट में है n माइनस 1 उसको 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, n से भी और 1 से भी। n को 8 से मल्टीप्लाई किया, 8n माइनस 1 को 8 से करा तो 8 1 जा 8 हो गया। इस तरह से ये सोल्व हो गया। अब 90 एस हम लिख लेते हैं इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट, अब ये देखो 8n हम यहाँ पर लिख लेते हैं 8n और माइनस 8 में से 4 सेपरेट कर लेते हैं तो हमें मिलेगा माइनस 4, ये 4 हो गया। 90 एस हम लिख लेते हैं इक्वल टू n अपॉन 2 मल्टीप्लाई का साइन लगा लो। अब ये देखो 4 की टेबल में 8 आता तो हम इसका कॉमन क्या ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं। यहाँ पर 4 कॉमन ले लिया हमने, 4 2 जा ये 8 हो गया, ये 8 n एस यहाँ पर आ गया, प्लस माइनस माइनस हो जाता है और 4 1 जा 4, ये 4 1 जा 4 हो गया। अब हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो गया। 90 हम एस लिख लेते हैं इक्वल टू n को 2 से मल्टीप्लाई करा 2n हो गया, ब्रैकेट में 2n माइनस 1, अब यहाँ पर 90 एस अब ये देखो 2n से मल्टीप्लाई हो रहा तो हम 2 को इधर भेज देते हैं तो ये डिवाइड में हो जाएगा, ये 2 डिवाइड में हो गया, बचा हमारे पास n और ये 2n माइनस 1। इस तरह से ये हमने कर लिया है। अब हम इसको कैंसिल कर सकते हैं 2 से 90 को, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और यहाँ पर 1 बचा, 10 हो गया, 2 5 जा 10, ये 45 टाइम कैंसिल हो गया। अब ये 45 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं 45 इक्वल टू, अब n को 2n से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो हमें मिलेगा 2n स्क्वायर, फिर ये 1 से भी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाता है यहाँ पर माइनस, और ये n हमें मिल गया। अब 2n स्क्वायर को हम एस लिख लेते हैं, 2n स्क्वायर माइनस n और 45 को हम राइट हैंड साइड लेकर आ जाते हैं तो ये आ गया हमारे पास माइनस में या प्लस में, तो माइनस में हो गया 45 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो हमें n को अब स्प्लिट करना है। स्प्लिट करने कैसे करेंगे हम ये जो 2 है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमने पहले पढ़ लिया है इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसको सोल्व करने के लिए हमें क्या करना है, n को स्प्लिट करना है। कैसे करेंगे, ये 2 है, ये n का कोफिशिएंट है 2, तो ये जो 2 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम इसको 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 90। अब ये 90 मिल गया, हमें इसका फैक्टर बना लेते हैं, 10 से हम कर लेते हैं, 10 9 जा 90 हो गया, तो हमें मिला 10 और ये 9। अब हमें
इसको प्लस और माइनस करने पर हमें माइनस एन आना चाहिए। क्या आना चाहिए? माइनस एन होना चाहिए हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले हम इसको एन को प्लस वाला को लिख लेते हैं और ये माइनस 10 कर लेते हैं। अब ये माइनस 10 हो गया, यानी माइनस में आना चाहिए, इसलिए नंबर हमारा माइनस में होना चाहिए, बड़ा नंबर। तो बड़ा नंबर हमारा 10 है, तो 10 में से 9 सेपरेट करा तो -1 आ गया, तो 1n आ गया यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, ये जो है 9 - 10 n की जगह हम पुट कर लेंगे। तो यहाँ पर 2n² प्लस 9n हम यहाँ लिख लेते हैं। फिर ये माइनस, फिर ये 10 और 10 के पीछे हम यहाँ पर n लगा लेते हैं और ये -45 = 0। ये इस तरह से हो गया। अब हम इसका पेयर्स बना लेते हैं, ये पेयर्स बना लेते हैं हम इसका। अब इसमें से हम कॉमन ढूंढो। अब इसमें से n² यहाँ है, यहाँ भी n है, तो ये n कॉमन आ रहा, तो n को हम कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ पर क्या बचा हमारे पास? 2 बचा, क्योंकि यहाँ से एक n तो हमने यहाँ ले लिया था। अब एक n और बचा यहाँ पर, ये प्लस, अब यहाँ पर बचा 9 और यहाँ पर कॉमन ले लिया था हमने n, ये रहा, तो यहाँ पर केवल 9 बचा। माइनस का माइनस आ गया। अब 10 में 5 की टेबल में 10 भी आता, 45 भी आता, हम 5 यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं, 5 हो गया। 5 2 जा 10 हो गया, 2 आ गया यहाँ पर n बचा, यहाँ पर हमने n ले लिया। माइनस माइनस प्लस हो जाता, ये प्लस हो गया। अब 5 9 जा 9 जा 45 हो गया। इस तरह से ये आ गया = 0। अब देखो यहाँ पर n - 5 हम यहाँ पर लिख लेते हैं, n - 5 ये हो गया। अब यहाँ पर इसको ले लेते हैं, इनमें से एक को लेना हमें, तो 2n प्लस 9 हो गया। अब n - 5 और ये हम 0 लगा लेते हैं, 2n प्लस 9 = 0। अब हम n की वैल्यू निकाल लेते हैं, n = अब ये -5 था, राइट हैंड साइड भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा, n = 5 हो गया। 2n यहाँ पर हमें दे रखा है, 9 को हम यहाँ राइट हैंड साइड भेज देंगे तो माइनस का हो जाएगा अब ये n की वैल्यू हमें निकालना है, तो n ऐसी टीज हमने यहाँ लिख दिया, -9/2 हो गया। कभी भी ये जो फ्रैक्शन में है n की वैल्यू माइनस में नहीं आती है, इसलिए n का नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास मिला 5। नंबर ऑफ टर्म्स हमने जो ढूंढना था वो है 5। अब हम फाइंड करेंगे an की वैल्यू। अब n टर्म हमें फाइंड करना है, तो an हम यहाँ लिख लेते हैं, इसका फॉर्मूला an = a प्लस n - 1 और d। अब इसकी वैल्यू हम पुट कर लेते हैं, n की वैल्यू भी हमने फाइंड करा, 5 कर लेते हैं, 5 = a की वैल्यू है हमारे पास 2, ये 2 आ गया, प्लस n की वैल्यू अभी हमने फाइंड करा 5, ये 5 यहाँ 5 लिख लिया, -1 और d की वैल्यू है हमारे पास 8, ये 8 लिख लिया। अब a5 = 2 प्लस 5 में से 1 सेपरेट करा, 4 आया और 4 8 जा 32 हो गया। 8 से मल्टीप्लाई करा तो ये 32 हो गया, = अब 32 को हम 8 कर लेंगे 2 से तो 34 हो गया। यानी an की वैल्यू अभी हमारे पास आ गई 34। तो दोनों वैल्यू n की भी हमने फाइंड कर लिया और ये जो an था यानी a5 उसकी वैल्यू भी, उसका टर्म्स भी हमने फाइंड कर लिया है। इसी के साथ क्वेश्चन 3 का पार्ट 6 कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।